हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.1 थी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उसके 5 उदाहरण बढ़िया तरीके से हमने किए थे और घंटे भर के आसपास क्लास हुई, घंटे भर से ज़्यादा ही क्लास हुई, लेकिन 5 एग्जाम्पल समझाना भी ज़रूरी था। वो संरेख वाले मैंने दो मेथड बताए, लेकिन आप अगर संरेख वाले में ध्यान से देखेंगे ना, आपको संरेख वाले में जो मेथड लगाना चाहिए वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला लगाना चाहिए। आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो प्रश्नावली 7.1 से रिलेटेड होगी और प्रश्नावली 7.1 को मैंने 3 भागों में बांटा। मैं 2 भागों में बांटूंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे लेक्चर। मैं चाहता हूँ 40-50 मिनट की क्लास के आसपास हो तो आपको पढ़ने में इजी रहे, आप चीज़ें रिविजन कर पाओ। तो आज इस क्लास में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, 1 से लेकर 4 तक, और कल की क्लास में 5वां और 6ठा क्वेश्चंस करेंगे। 5वां और 6ठा करने का रीजन ये है कि 5वें में भी आपको वर्ग सिद्ध करना है तो 6 बार दूरी सूत्र लगाओ, 6ठे में चतुर्भुज के प्रकार लगाना तो वो भी आपको 6 बार करना। फिर 7, 8, 9, 10 वो जो क्वेश्चन है ना 7, 8, 9, 10 वो अलग ही खेल में चल रहा है। वो तो कहता हूँ हम तो आने के लिए तैयार है एग्जाम में, आप करो हमें तो। चलो क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले क्वेश्चन से कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 सवाल है आपके सामने, पहले 3 है, अभी मैंने 2 लिखे, एक और लिख दूंगा। अभी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछा गया है और अगर दूरी पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये यहां से यहां तक हम 2 बिंदु बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे ए और इसको हम बोलेंगे बी, और ए के निर्देशांक आपके पास 2,3 है और बी के निर्देशांक क्या है 4,1। उम्मीद है यहां तक सबको पता होना चाहिए और सबको पता है कि दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या साहब यही होता है दूरी सूत्र? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार की? बोलो। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। और हम दूरी किसकी निकाल रहे हैं? हम ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम निकालेंगे इसकी ए बी दूरी। तो ए बी दूरी निकलेगी कैसे, ध्यान देना सर। x1 क्या होता है? पहले वाला x1 होता है, फिर y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर सूत्र के अंदर माइनस, x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर। चलिए सर, तो यहां से आप लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट हो, 2 में से -4 जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर करने वाला। तो यहां से अगर बात करें ए बी बराबर -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना भाई, क्या बढ़ाना है आगे। 4 को हम लिखेंगे, सॉरी 8 को हम लिखेंगे 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 4 बार आएगा 2 बन जाएगा 2√2, और पीछे हम लगाएंगे इकाई, पीछे हम इसके क्या लगाएंगे इकाई लगाएंगे, तो ए बी का जो हमारे पास फाइनल उत्तर आएगा वो आ जाएगा साहब 2√2 इकाई। मुझे नहीं लगता प्रत्येक लालो लाली को इस बात से कोई दिक्कत होनी चाहिए सर, ये बात समझ में नहीं है। हमने तो उदाहरणों के अंदर 6 बार दूरियां निकाली, इतनी दूरी सूत्र का प्रयोग कर लिया, प्लस माइनस वाले में कर लिया। ये तो बेसिक सा सवाल है आपको, ये तो प्रश्नावली की शुरुआत करवाना चाह रहा है कि हाँ साहब आप करें ऐसा काम, ठीक है। तो इसने बोला दूरी सूत्र, बीच की दूरी ज्ञात करनी, यहां से यहां, तो दूरी सूत्र यही होता है। अब दूरी निकाल किसके रहे, ए से बी की, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। पहले वाले मानों को घटाकर स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले मानों को घटाकर स्क्वायर कर दो। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8, 8 को लेकर 4 गुणा 2, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, बात खत्म। ऐसा इसके अंदर कर दो, ये लो सा कर देते हैं इसको, इसको ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो बी, और ए हो जाएगा -5,7 और बी है -1,3। दूरी सूत्र लिख दो, आप लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपने दूरी सूत्र लगा दी, और मैंने एक भी जानबूझ के बिंदु सेम लिए, एग्जाम जिस दिन आएगा अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, आप मत सोचना दोनों सेम कैसे ले ली। तो दूरी किसकी निकाल रहे हो, ए बी की निकाल रहे हो। x1 का मान -5, फिर माइनस x2 का मान -1, तो -1 को ब्रैकेट में लिखें, फिर स्क्वायर प्लस
y1 का कितना मान 7 माइनस y2 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए बी बराबर कह सकते हैं साहब, ये हो जाएगा -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 में से 3 गए 4 बच गए। तो ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ ये बच जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। आप जब दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ए बी बराबर √32 हो जाएगा। √32 को थोड़ा सा सोल्व कर लो तो √32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। तो ए बी बराबर 16 बाहर आने पर 4 बन जाएगा, यानी कि 4√2 इकाई। क्या बन जाएगा 4√2 इकाई बन जाएगा सब। ये लो सब, कितना सिंपल क्वेश्चन से बोलो। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी लाल और लाली को हो तो बोलो। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, एक शुरुआत करवा दे इसने कि हाँ आपको ऐसा काम करना और आना चाहिए आपको ये काम किसी भी कंडीशन के अंदर। अभी एक और है तीसरा सवाल इसका पहले का तीसरा, वो भी करेंगे, चिंता मत करो। अभी तो आप ये कर लो, पहले ये करना बहुत जरूरी है। अब बेसिक सवाल है कि आपको सूत्र लगाना आना चाहिए कि भाई दो बिंदुओं से एक से दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगता कैसे, लगाना सीख लिया ना आपने। थोड़ा माइनस का भी ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि आप ये खुद माइनस है, फिर अगर कभी x2 भी माइनस होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मैंने लिखा देख लो हर चीज, वो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी हो जाएंगे काम। इतना ईजी है, आप सोचेंगे भी नहीं इतना। दूसरे में क्या मूल बिंदु से दूरी वाला है, तीसरा वो संरेख वाला आ गया त्रिभुज के क्षेत्र, चौथा त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना या सिद्ध बताना है या नहीं, तो वही दूरी निकालनी बार बार, 3 बार। त्रिभुज में 3 बार दूरी, चतुर्भुज में 6 बार दूरी, और 6 बार दूरी निकलने के बाद अपने आप डिसाइड हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को पहले के दोनों सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आगे होंगे। मैं यही चेंज कर रहा हूँ, तीसरा भी यही करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सूत्र तो वैसे भी काम में लेना। क्या आपको ये दोनों सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गए क्या? पहले के दोनों सवाल बोलो साहब। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं है, तो मैं आपको वापस बोलूं कि हाँ कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। फॉर्मूले में सारी वैल्यू होती है x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बात खत्म। इतना अगर आपने सीख लिया ना तो बल्ले बल्ले आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की आपको। तो बड़े तरीके से आप इसको करें एक बार, और यही मैं करवा देता हूँ इसका तीसरा सवाल। ठीक है, और तीसरे सवाल में आपके लिखा हुआ है, बेटा तो तीसरा बिल्कुल सर, बाकी मिटा देता हूँ। सूत्र तो सेम काम लेना वैसे मेरे को, और ये तो पूरा ही मिटा दो। एक ही करवाना, दो थोड़ी करवाना, एक ही है। पहले के अंदर 3 ही पार्ट ध्यान रखना, तो बढ़िया तरीके से करते हैं उसको। तो पहले के तीसरे पार्ट के अंदर जो दो बिंदु है उसमें बिंदु दे रखा है a, b माइनस a, माइनस b। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैसे बिंदु तो हम a के निर्देशांक ये मान लेते हैं कि a के निर्देशांक है आपके a, b और b के निर्देशांक है माइनस का a, माइनस का b। सही बात है नहीं यहाँ तक? ठीक है, वही दूरी सूत्र लगाना, तो a से b जाना आपको, तो a b लेना। अब ध्यान देना साहब थोड़ा सा, इस बार संख्या ही नहीं आकर इस बार चर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। x1 का मान ये रहा a, फिर सूत्र के अंदर माइनस, x2 का मान कितना माइनस a, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है b, माइनस y2 का मान कितना है माइनस का b, इसका होल स्क्वायर। यहां से ए बी बराबर आ जाएगा a माइनस ए हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का b का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, अब आप ये मत सोचना सर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, नहीं, जुड़ रहे हैं तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, b और b मिलकर क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर।
तो यहां से आपके पास ए बी बराबर आ जाएगा साहब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। छोड़ो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किताब का उत्तर माला आपको मैच करने थे काम करना पड़ेगा। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 अब रूट से बाहर आ सकता है, वो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और रूट के अंदर बच जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये लो सर, ये भी क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, आपको दूरी सूत्र लगाना आना चाहिए। मैं किसी भी सवाल को हार्ड नहीं कहूँगा, जितने भी सवाल हैं 10 के 10 सवाल। एक संरेख वाले हमने दूसरा सूत्र लगाया, उसमें भी आप दूरी सूत्र लगा सकते हैं अगर आपको वो याद नहीं करना है तो। बाकी है तो दूरी सूत्र ही ना, वर्ग में आप क्या कर रहे हो, चतुर्भुज के अंदर दूरी सूत्र लगा। ये लो सर, ये पहला सवाल हमने कर दिया पूरा कंप्लीट। बोलो, मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार कोई समस्या होनी चाहिए। अब एक दूसरा सवाल है, दूसरे के अंदर 2 सवाल एक्चुअल में, एक तो सीधा सीधे करना, एक को कोई अनुच्छेद की बात कर रहा है पीछे जाकर। वो अनुच्छेद में जो प्रश्न दे रखा है वो मैं पहले मैं आपके सामने लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर, ये अनुच्छेद में वहां ऐसा लिखा हुआ कुछ, ठीक है, वो चिंता मत करो, वो मेरे हाथ में। बोलो सर, हर बार आपको इकाई लिखना, इकाई या मात्रक एक ही चीज होती है। आप इकाई लिखें या मात्रक लिखें एक ही शब्द है, वो उसमें चेंज मत करना, वो एक ही बात। लेकिन जब जब दूरी निकालें, चाहे कितनी बार निकालें, मैंने हर उदाहरण में लिखा और अभी चाहे तीनों के तीनों सवालों में लिखा। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप ये करो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि अगर आप अपनी किताब को पढ़ेंगे ना, तो किताब में यहाँ तक सवाल दिया हुआ है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार आप यहाँ तक ही पढ़ें, आगे वाले सवाल को बाद में मैं समझा दूंगा। पहले आप केस नंबर 1 का सॉल्यूशन सम करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, केस नंबर 1 की। मैं पहले कह दूं केस नंबर 1 यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, आगे की मैं बाद में बात कर लूँ, पहले मैं आपको यहाँ तक समझा दूँ। आगे छोड़ा, आगे मैंने प्रश्न लिख दिया, आपके अनुच्छेद वगैरह कुछ लिखा हुआ वो बाद की बात करें, पहले आप इसको समझ लें। चलिए सर, 0,0 वाले हमेशा O बोला जाता है, और दूसरा बिंदु आप A मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो है 0,0 और A है आपके पास 36,15। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, 0,0 का मतलब मैं A नहीं मान के उसको 0,0 हमेशा मूल बिंदु बोला जाता है। कौन सा बिंदु बोला जाता है साहब, मूल बिंदु बोला जाता है, इसलिए मैंने मूल बिंदु ले लिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने एक आपको दूरी सूत्र जब लिखवाया था ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखवाए थे, उसके नीचे एक विशेष स्थिति लिखवाई थी, याद हो तो। विशेष स्थिति मतलब स्पेशल एक केस लिखवाया था आपको। स्पेशल केस क्या था कि अगर किसी बिंदु की उस मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाने के बजाय सीधा सूत्र याद रखना, √(x² + y²। क्या ये बात मैंने आपको बताई, बोलो साहब। तो आपके पास ये 0,0 है, मूल बिंदु है, तो आप लिखेंगे चूंकि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है साहब, वो सूत्र मैंने आपको लिखवा रखा है। यहाँ OA है, वहां OP लिखवाया था। OA बराबर √(x² + y²। बाकी अगर आपको ये याद नहीं है तो वही बात, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उत्तर तो भी आ जाएंगे, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपकी जिंदगी में, ये आप बात ध्यान रखना, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। जब भी आपको एक बिंदु 0,0 दे रखा, सीधा सूत्र याद रखना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि OA बराबर √, अब जब ये 0,0 दिए x और y है, ध्यान रखना, तो x का मान कितना है 36 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 15 का स्क्वायर, ये x, y हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां से OA की अगर बात करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ OA का अगर बात करें
तो इनको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1521, और 1521 किसका वर्गमूल होता है? गुण 40 का। और पीछे लगाएंगे हम इकाई। क्या लगाएंगे साहब इसके पीछे? इकाई। इससे बहुत सिंपल हो गया आपके लिए पर्सन, इस बात को ध्यान रखना। अभी केस नंबर 1 हुआ, केस नंबर 2 भी पूरा सोल्व करना है अभी। पहली बात तो आप यहां तक देख लो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो सर। गुण 40 मात्र इकाई उत्तर आ गया आपके, मात्र के इकाई एक ही बात होता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, अगर आपको ये भी करना होता है, देखो x1 0 - 36 तो -36 का स्क्वायर, 0 - 15 तो -15 का स्क्वायर, -36 का स्क्वायर भी तो 1296 होता है, और -15 का स्क्वायर भी क्या होता है? 225 होता है। जोड़ते तो वैसे भी 1521 आता है, गुण 40। तो मेरे कहने का सा मतलब ये है कि जब भी एक बिंदु 0,0 है ना, तो वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। क्योंकि फिर वो रेखा में कहाँ स्थित होता है? इधर स्थित होता है। तो यहाँ ऐसे बिंदु है, अब यहाँ से यहाँ दूरी जाना, तो आप 0,0 से वो दो बिंदुओं बीच की दूरी लगाने के बजाय उस दो बिंदुओं बीच की दूरी को मैंने सिंपल वे में करके आपके लिए सूत्र सिद्ध किया था। आपको याद हो तो मैंने परिचय में सारी चीजें बता रखी। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन देख रखा ना, उसको हाथों हाथ समझ में आ गया होगा, अरे सर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ओ है बराबर ये लिखवाया आपने, ये वाला ये लिखवा रखा है, √(x² + y²। और हमेशा जब एक 0,0 होता है, ये जो बिंदु होता है ना, ये x होता है और ये क्या होता है आपका? y होता है। बोलो साहब ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं केस नंबर 2 में। बोलो साहब आगे बात आपको समझ में? आगे चलो, पक्की बात है। चलो साहब आगे क्या बोला गया था, किताब वाले ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। आप अगर किताब को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपकी किताब में ऐसा सवाल इससे आगे ये नहीं लिखा, मैं बताता हूँ क्या लिखा। किताब वाले ने लिखा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ तक तो लिखा है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2 है ना, वो आपके सवाल ये कह रहा था, दो शहर हैं आपके सामने, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व तथा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। एक कोई शहर है बी जो ए से कितने, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं इसका चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा चित्र बनाने से। क्यों चित्र तो यहाँ तो आपके कार्ती तल में बनेगा, दूसरी जगह बनेगा नहीं। और ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि जैसे आप जिस दिशा में खड़े हो ना, आपके सामने हमेशा उत्तर होता है, ऊपर वाली दिशा। तो उत्तर का जस्ट उल्टा कौन होता है? दक्षिण। दक्षिण के इधर हमेशा पूर्व होता है, और पूर्व के इधर कौन होता है? पश्चिम होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये बात तो शायद आप सबको बता, आप जैसे यहाँ खड़े हो ना, तो आप जिस तरफ देखो उधर उत्तर होगा, उधर कौन होगा? उत्तर। उत्तर के जस्ट साइड में दक्षिण, दक्षिण के इधर पूर्व, पूर्व के सामने पश्चिम। ये हम क्या करते हैं, ज्यादातर पूर्व ले रहे हैं, ये गलत है। अब यहां पर कोई ए शहर नहीं होकर यहां जो शहर है ना, उस शहर को नाम दे दिया है ए। क्या नाम दिया? शहर ए। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व जाना आपको, मतलब पूर्व इधर है, कोई एक शहर यहां होना चाहिए। देखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर सपोज दैट यहां स्थित है, यहां पर बैठा, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाओगे तो मैं यहां बैठा देता हूं इसको। बोलो सर कोई एक जो शहर ए है ना, वो ये जो शहर यहाँ ए बेटा है, और ए के निर्देशांक तो मैं पहले से ही लिख सकता हूँ 0,0। मुझे कौन सी दिक्कत है? मैं लिख सकता हूँ आराम से 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पर स्थित है, और मूल बिंदु पर स्थित होने का मतलब 0,0। तो वो कोई ए शहर जो है ना, पूर्व में कितने किलोमीटर जा रहा है? 36 किलोमीटर यहाँ जा रहा है। लेकिन मुझे तो दूरी निकालने के लिए कहीं ना कहीं इनके बीच में बिठाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर से ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और जिस दिन ये यहाँ आया आपके सामने एक बिंदु यहाँ, अब ये जो शहर है ना वो बी शहर है, और इस बी शहर के जो निर्देशांक होंगे वो 36,15 होंगे। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि इधर से x का मान 36, क्योंकि जिस दिन आप इस बिंदु को लेना चाहेंगे ना साहब,
उस दिन ये 36,0 होंगे, क्योंकि x का मान 36 है, y का मान 0 है। जिस दिन आप इस बिंदु को लेना चाहेंगे इस दिन y का मान तो 15 है, लेकिन x का मान कितना है 0, तो 0,15 है, तो x का मान 36, y का मान 15 बीचों बीच। और मुझे इस शेर की इस शेर से क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। इस शेर की शेर के हिस्से क्या निकालनी है, दूरी। और आपको जो दो बिंदु मिले हैं वो बिंदु मिल गए इस बार आपको, एक तो मिल गया a, एक मिल गया b। a माने तो 0,0 और यहाँ है b, और b का मतलब है आपके पास 36, क्या है 15। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या। पहले तो आप डायग्राम को समझ लें, ये डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, दे नहीं रखा, आपको अनुच्छेद का बोला है। मैंने वो अनुच्छेद को पूरा हटा के पूरा वो प्रश्न जो आपके वहां लिखा हुआ है ना वो लिख दिया। आप लिख ले, क्यों अनुच्छेद ढूंढेंगे, क्यों काम करें। तो ऐसा चित्र भी होता है पूरा उकार, ध्यान रखना। आप जो कार्तितल बनाते हो ना, वो वाई एक्स जो होता है उत्तर होता है, उसके जस्ट दक्षिण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 36 किलोमीटर पूर्व है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, और बीचों बीच स्थित होगा 36,15। और वापिस वही, अगर आपको यहाँ से ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो साहब हम तो सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे √(x² + y²। क्यों? क्योंकि जब जब एक बिंदु 0,0 होता है तो मूल बिंदु से दूरी होती है, और मूल बिंदु से दूरी का सीधा सीधा सूत्र है √(x² + y²। तो यहाँ से अगर आप ए बी की बात करेंगे तो ए बी बराबर x का मान है 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर, प्लस y का मान है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो अगर बात ध्यान देंगे तो वापस वो सेम ही पर्सन बन गया पहले वाला। 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ अगर आप ए बी की बात करेंगे ढंग से तो जोड़ेंगे तो ये 1521 हो जाएगा, और 1521 का मतलब है 39। लेकिन इस बार इकाई नहीं आएगा, इस बार किलोमीटर आएगा, क्योंकि इस बार तो इसने दिया है किलोमीटर। तो ए बी मतलब आ गया आपके पास, आप लिखेंगे अतः दोनों शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं आपको, और समस्या हो तो बोलो सर कि सर ये बात समझ, बाकी पर्सन सेम ही है, ध्यान रखना, उत्तर तो सेम ही, यहाँ इकाई लिखा है, यहाँ किलोमीटर लिखा, और इसके निर्देशांक निकालना जरूरत है। ये डायग्राम है, और किताब वाले ने इतना ढंग का नहीं बनाया जितना मैंने आपके लिए बनाया। ये आप बात ध्यान रखना। कोई ए बिंदु यहाँ बैठा है मूल बिंदु पर, वो 36 किलोमीटर पूर्व जा रहा है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो बीच में बिंदु आएगा, इधर से 36 इधर से 15, तो 36,15। अब ए की बी से दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदु से दूरी का सीधा डायरेक्ट सूत्र √(x² + y²। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ये होती, तो ये x का मान है, ये y का मान है। मैं वैसे पहले वाले में लिख चुका हूँ, और लिख दूँ आपके लिए, कोई समस्या नहीं मेरे को। तो ये x है, ये y है, और कोई चाहे तो दो बिंदुओं बीच की दूरी का भी लगा देना। वो दो बिंदुओं बीच की दूरी लगाने के बाद ही मैंने ये फाइनल नतीजे पे पहुंचा था, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र यही होता है। तो बोलो सर, प्रत्येक लालो लाली को ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? उम्मीद है ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात रही नहीं होगी, आराम से समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। बढ़े फिर आगे। तो ये मैंने जो दूसरा सवाल है ना, वो मैंने पहले आपके लिए लिख दिया था, आप ना कहाँ अनुच्छेद ढूंढोगे उसकी बजाय ये लिख लें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप इसको देखें आराम से, कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी नहीं, चित्र समझना जरूरी था। तो ये आप आराम से कर लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब ही संरेखी होता है, ध्यान रखना। अब संरेख सिद्ध करने की दो बातें आपके पास, आप कौन से रास्ते से जाओगे। एक रास्ता था आपके पास, अगर 3 बिंदु है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ तीनों बिंदुओं को अलग अलग नाम दे देता हूँ। जैसे ये कोई ए बिंदु है आपके पास 1,5, फिर एक बी बिंदु है, निर्देशांक मान लिए 2,3, फिर एक सी बिंदु है, उसके निर्देशांक है -2, -11। ये आपके पास 3 बिंदु है, मैं लिख देता हूँ, ये तीनों ऐसे बिंदु मान लिए मैंने आपके, सपोज दैट ऐसे।
अब संरेख होने का मतलब एक लाइन में बैठने चाहिए, लेकिन अभी डिसीजन नहीं होगा। आप अगर संरेख करेंगे, पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त होती है 3 बार आप दूरी सूत्र निकालेंगे। एक तो आप ए बी निकालेंगे, ए से बी, फिर आप बी सी निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे? ए सी। और ए सी बी सी निकालने के बाद आपके पास अगर आपने ए बी और बी सी दोनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर आना चाहिए? सी। दो छोटी भुजाओं की दूरी का योग तीसरी बड़ी वाली दूरी के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। वो किया तो आप ए बी निकालेंगे, ए बी √5 आएगा, मतलब आप दो बिंदुओं बीच की दूरी लगाएंगे और ये आएगा √212 और ये आएगा रूट के अंदर 265। शायद ऐसी वैल्यू है, मुझे जितना याद है। हाँ बिल्कुल। तो आप देखेंगे ये संरेख नहीं है, क्योंकि इन दोनों का योग जो है ना इसके बराबर नहीं। आप निकालेंगे, आप अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ना, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, क्यों दूरी सूत्र में जाना, वो बढ़िया रहता है, बड़े शानदार है। संरेख के सवाल आते हैं तो आप ए से बी जाएंगे तो √5 आएगा, बी से निकालेंगे तो √212 आएगा, फिर ए से सी निकालेंगे सी 265 आएगा। इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इस संरेख नहीं। और अगर संरेख नहीं, हम दूसरा तरीका लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें भी उत्तर आपका 0 नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। तो अब आपको पता है तो दूरी उसमें 6 मान की जरूरत पड़ती है। अगर मैं पहले वाले इससे बात करूं तो मेरे पास यहाँ से x1 का मान 1 मिलेगा और y1 का मान कितना मिलेगा? 5। x1 का 1, y1 का 5। इससे बात करेंगे तो x2 का मान मुझे मिलेगा 2 और y2 का मान मुझे मिलेगा 3। इस बिंदु से निकालोगे तो x3 का मान मुझे मिलेगा -2 और y3 का मान मुझे मिलेगा -11। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, ये x3 y3 ये मान रख दी, क्योंकि मुझे चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का तरीका बता रखा है और एक बार वापस बता दूं, अब लास्ट बार आ रहा है, इसके बाद तो शायद ही कभी आए। तो बाहर लिखना है x, अंदर लिखना है y माइनस वाई, फिर लिखना है प्लस, अंदर लिखना है y माइनस वाई, फिर लिखना है x और अंदर लिखना है y माइनस वाई। ये काम आपको 3 बार रिपीट ऐसे करना है। और फिर 3 संख्याएं याद करने के लिए बोला था, शायद मेरे हिसाब से किसी प्रकार से मुझसे हो ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको 3 संख्याएं याद रखनी। 123, तो 123 का मतलब हो जाएगा ये देखो 123, फिर 231 और फिर हो जाएगा 312। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँगा इसको सूत्र लगाने की तो ये 1/2 हो जाएगा। x1 का मान, x1 का मान है साहब 1, x1 का मान कितना? 1 ही थे देखो। फिर है y2, तो y2 का मान कितना है? 3, फिर माइनस, और y3 का मान कितना है? -11। जो मान थे रख दिए देखो। x1 का मान 1 है, y2 का मान 3 है, फिर माइनस की जगह माइनस, y3 का मान -11, फिर प्लस का x2 का मान कितना है? 2, y3 का मान कितना है? -11, माइनस y1 का मान कितना? y1 का मान है 5, प्लस x3 का मान कितना है? -2। ठीक है, और y1 का मान कितना है? 5 माइनस y2 का मान कितना है? 3। उम्मीद है जो मान रखे सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर सीधे सीधे लिख दी। फिर अगर बात करेंगे 1/2, 1 बचेगा बाहर और अंदर बचेगा 3 प्लस का 11, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11, फिर बचेगा 2 और अंदर बच जाएगा -16। मैंने जोड़ दिया, -5 -11 -16, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा? 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 14 माइनस का 32 माइनस का 4। सही है, 3 और 11 जोड़ो 14, 14 को 1 से गुणा करोगे 14, प्लस और माइनस, माइनस 2 को 16 से गुणा करोगे 32, 2 को 4 से किया माइनस का 4। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/2, 14 की जगह 14, ये 2 संख्याएं माइनस में, तो 2 संख्याएं माइनस में जुड़ती लेकिन चिन्ह माइनस का रहता, माइनस का 32 माइनस का 4 माइनस का 36। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/2
गुणा में माइनस का 22 बचेगा, -36 में से 14 जाएगा माइनस का 22। तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो माइनस का क्या आएगा 11, और वो माइनस का 11 किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, क्योंकि हमें तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना वो 0 चाहिए, और 0 होता है तभी तो संरेख कहते हैं, वरना संरेख नहीं। अरे -11 समझ गया, 2 का भाग माइनस के 22 में -11 बार जो 0 के बराबर नहीं। आप लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। और वैसे पहले ही बताया था दूरी सूत्र हमने देखा है नॉर्मल व्यू, तो वहां पर भी बराबर नहीं आ रहा था, तो बराबर नहीं आया। ये लो सब तीसरा हो गया। अब एक और बचा आज के क्लास का चौथा सवाल, वो कर लेते हैं, फिर आगे का काम कल कर लेंगे। 2 वीडियो बना दूंगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लें, सिलेबस मेरा आप भरोसे रहें, मस्त होकर आप करें, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, गारंटी मेरी। तो संरेख का ये दूसरा तरीका कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो -11 आया, -11 0 के बराबर नहीं। और मैंने कल की क्लास में बोला था उदाहरण नंबर 3 में 0 आए तो संरेख है, 0 के अलावा कुछ भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। प्लस आए तो भी ठीक है, माइनस आए तो भी ठीक है, 0 नहीं है, 0 है तो संरेख है, 0 नहीं है तो संरेख नहीं है। मैंने लिख दिया संरेख नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं। तो ज्यादा कोई काम मुश्किल वाला था नहीं। आपको अगर एक सूत्र पता होता है तो x1 y1 देखो x1 y1 x2 y2 ये लिख दिया, x3 y3 मान रखा, गुणा भाग किया, बेसिक सा। इस सूत्र के अंदर मान रखना है, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे -11। कुछ नई चीजें किया करो, बाकी दूरी सूत्र से आप करो तो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेथड नंबर 2 है, मैं वापस लिख दूं आपके लिए। मेथड नंबर कौन सा है, 2। मेथड नंबर है 2। मजा आ जाएगा आपको इसको करने के लिए, आनंद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीसरे में कोई दिक्कत रही नहीं होगी, बिल्कुल एकदम। आप सोचो एक बार दूरी सूत्र का यूज करने से हो गया, वरना 3 बार दूरी सूत्र यूज कर लें। मना मैं नहीं करूंगा, आप वो कर लेना, मैंने आपको वो भी समझा दिया। आपकी जो इच्छा है, मेथड नंबर 1 वो होता है, मेथड नंबर 2 आपको अगर ये पसंद है तो आप यही करें संडे को, हर बार वो करने की जरूरत नहीं। पक्की बात है, समझ में आ गया। बिल्कुल आगे बढ़े। एक सवाल और है आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है या जांच करनी, वो बात कर लेंगे। एक बार आप आराम से इसको लिखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज के आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या होता है भाई समद्विबाहु त्रिभुज, लिखवा है ना मैंने समद्विबाहु त्रिभुज। जांच करना है या नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी कोई 2 भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। कोई भी 2 भुजाएं हम जो निकालेंगे, चलो सर चेक करते हैं। तो पहले तो एक बढ़िया सा त्रिभुज बना देते हैं, नॉर्मल सा त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज ही होती है वैसे भी। तो ये हमने बना दिया त्रिभुज, और त्रिभुज के शीर्ष दे दिए A, B और C। और A के निर्देशांक है आपके पास 5, -2। वैसे भी क्रम के हिसाब से लेना होता है 5, -2, और ये होता है 6, 4, और ये होता है आपके पास 7, -2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए। और आपको पता है चूंकि दूरी सूत्र बराबर, 3 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। क्या होता है साहब, ये दूरी सूत्र होता है। शायद इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। दूरी सूत्र बराबर √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, और 3 बार दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। कहां से, आप A से शुरू करेंगे। पहले हम निकालेंगे AB दूरी। ध्यान देते जाना साहब, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताना मुझे। आप A से B जा रहे हो तो मैं ये निकाल रहा हूं पहली बात तो, और जब मैं AB निकाल रहा हूं तो आपके दिमाग कुछ बातें आनी नहीं चाहिए। 2 ही बातें,
ये x1 y1 है, ये x2 y2, क्योंकि पहले वाले बिंदु में x1 y1 होगा, दूसरे में x2 y2 होगा। तो x1 का मान है 5, फिर माइनस x2 का मान है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान है -2, फिर फॉर्मूले के अंदर माइनस, और y2 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ए बी की बात करेंगे तो ए बी बराबर √5 में से -6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर बचेगा, -2 और -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे ए बी बराबर √1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है। और जब आप जोड़ेंगे तो 36 और 1 हो जाएगा, जुड़ने पर 37, और पीछे आप लगा देंगे इकाई। इकाई तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हर बार लगाना है। बताओ सर, ऐसा लग रहा है आपको कुछ नई चीजें आई हो सर? समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, संरेख, वर्ग सिद्ध करो, वही दूरी है। यही बेचारा एक ही सूत्र काम करवा रहा है, केवल संख्याएं चेंज हो रही, x1 x2 चेंज हो रहे हैं, y1 y2 चेंज हो रहे हैं, बात खत्म। कोई समस्या किसी प्रकार की बोलो। दूरी सूत्र लगा दी यहां से यहां तक, अब दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा यहां से यहां तक इधर। तो इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा BC। BC निकालना पड़ेगा। B से C जाने का मतलब है x1 की वैल्यू 6 है, माइनस x2 की वैल्यू 7 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू 4 है, माइनस y2 की वैल्यू -2 है तो -2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से BC बराबर √, ये भी तो -1 का स्क्वायर ही बचेगा, प्लस ये बचेगा 4 + 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो BC बराबर, इसको एक बार -1 का स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो BC बराबर हो जाएगा √37 इकाई। अब क्या होगा, काफी बच्चे इससे खुश हो जाएंगे कि अरे सर √37 पेज से भी आ गया, यहाँ पर भी √37 आ गया। और आपने बोला था कोई अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए आप उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल दो। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर थोड़ी, क्या पता आपने तीसरी भुजाई निकाली वही 37 आ गई रूट में, फिर ठीक है। तो √37 दे के ये मत होना कि अरे सर ये देखो ये भी √37, ये भी √37, दो भुजाएं बराबर आ गई समद्विबाहु। क्या पता तीसरी भुजा अगर √37 आ गई तो फिर समद्विबाहु कहाँ होगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे फिर डिसीजन लेंगे, ध्यान रखना। अब ऐसा मत कहना कि नहीं नहीं सर 2 से हो गया, तीसरा निकालने, क्या पता तीसरी √37 आ गया तो संभव हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना आप लोग। तो अब हम निकाल रहे हैं CA। अब CA बोलो या SE बोलो, बात एक ही होती है सर। CA का मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ। तो CA में x1 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -2, फिर माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। CA बराबर 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस ये -2 माइनस माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर 2 का स्क्वायर तो 4 कर दूं, प्लस -2 और +2 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और 0 का अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो CA बराबर ये आएगा √4, और √4 तो बाहर आ सकता है, इसको हम लिखेंगे 2 इकाई। कितना लिखेंगे साहब, 2 इकाई। हाँ, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो पहला डिसीजन बना के नहीं रखे अपने मन के ऊपर कि हाँ 2 भुजाएं आ गई, 2 बार दूरी सूत्र लगाएंगे, तीसरा लगाने की जरूरत है। जांच करने का मतलब यही होता है, ध्यान रखना। और मैं तो कह रहा हूँ जांच क्या, सिद्ध करना भी बोल दे तो भी 3 बार दूरी सूत्र लगाना, वरना गलत है, ध्यान रखना। स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, खुली चेतावनी है ये। 3 बार मतलब 3 बार ही लगाना, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि
भुजा ए बी बराबर है बी सी के अतः दिए गए शीर्ष अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। बोलो सर, क्योंकि जिस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती है ना, भुजा ए बी और भुजा बी सी है, और दोनों अगर बराबर हैं इसका मतलब वो शीर्ष किसके हैं? समद्विबाहु के। तीनों का बराबर मतलब होने का संभव, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होने का, तो वहां एक लड़ाई रहती है, या तो वो विसंभव हो सकता है या समकोण हो सकता है। लेकिन डिसीजन करना पड़ेगा, अगर समकोण हो रहा है, कोई दो भुजाओं के वर्गों के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो फिर हम समकोण कहेंगे, उसको विसंभव नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ज्यादातर जो प्रचलन सवाल है ना वो समकोण त्रिभुज की आता है, समकोण या समद्विबाहु का। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बढ़िया रही होगी, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो सर, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। मैंने एक एक कंसेप्ट आपके लिए लिखा है, एक एक चीज आपको बताई गई। और जब भी त्रिभुज सिद्ध करना पूछे 3 बार दूरी, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी निकालते जाएंगे, गुणा भाग करते जाएंगे। एक ही सूत्र है, दूरी सूत्र याद रखना, ठीक है। दूरी सूत्र एक बार लगा दी, बार बार लगाने जरूर कोई लिखे सर हम तो लगाएंगे, तो आपकी इच्छा में मना नहीं करूंगा आपको। और ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं 5वें और 6ठे सवाल का सॉल्यूशंस लेकर। कौन सा सॉल्यूशंस? 5वां और 6ठा। 2 सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं 7, 8, 9, 10 एक साथ कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो क्लास वाकई इंपॉर्टेंट है, भले टाइम लगे उसके अंदर बढ़िया तरीके से आपको चीजें करवानी। तो आप एक बार ये कर लें, कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 और 6 का सॉल्यूशंस लेकर। वैसे भी 4 सवाल हो जाएंगे, वर्ग चतुर्भुज सिद्ध करना, 6 बार दूरियां निकालनी, 24 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।